एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का क्लास आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि मैम साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइए, तो आज साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोग को पीएच स्केल के बारे में जानकारी मिलेगी। पीएच स्केल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पीएच स्केल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब ये पीएच स्केल क्या है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी इस क्लास में। इसके साथ साथ यदि आप लोग को पता होगा कि पीएच स्केल के साथ साथ ही आपसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उन सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन को मैंने इस वीक क्लास में डालने की कोशिश की है। तो ये क्लास यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और यदि आप इस चैनल पे नए हो और वो हर एक टॉपिक को कवर करने चाहते हो जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया पीएच स्केल, तो पीएच स्केल में आपको पता होना चाहिए कि पीएच स्केल का रेंज क्या होता है। तो रेंज आपको पता होना चाहिए कि पीएच स्केल का रेंज 0 से लेकर 14 तक होता है। जी हाँ, 0 से 14 तक। अब ये सोचो कि 14 तक क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जल का क्या होता है। तो जल का पीएच स्केल का मान मतलब पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7 होता है। तो 7 क्या होता है, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, उदासीन क्या होता है, ये सारी चीज मैं इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगी। और यहाँ पे वो हर एक चुनिंदा चीज को मतलब हर एक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जल का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, ये सब बहुत बार ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। वो हर एक सेलेक्टेड क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डालने की कोशिश की हूँ ताकि आपको आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और ये सारे क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल सही करके आओ। तो आज की क्लास में आप लोग जानो पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल की खोज सबसे पहले आपको ये थोड़ा क्वेश्चन मैं बता दूं। पीएच स्केल, तो पीएच स्केल के बारे में पूछा जाता है इसकी खोज किसने की, तो आपको पता होना चाहिए 1909 ईस्वी में सारेंसन ने। किसने? सारेंसन ने। वही इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इसका रेंज क्या होता है, मतलब जो पीएच स्केल होता है उसका रेंज क्या होता है। तो ये भी पता होना चाहिए 0 से लेकर 14। अब ये 0 से लेकर 14 क्या होता है, तो आपको एक पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक होगा, उसका मान रहता है यदि 7, जैसे कि 0 यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक 7 तक रहता है, 7 से 14 तक रहता है। जैसे कि आपको ये स्केल दिख रहा होगा, तो जो 7 वैल्यू रहता है वो उदासीन रहता है। जैसे आपको खाने में खट्टा लगता है, तो खट्टा क्या है, तो एसिड मतलब कि अम्ल है। यदि कड़वा लगे तो वो क्षार है। तो उसका हर एक चीज का एक वैल्यू होता है। जैसे कि जल का वैल्यू, तो जल को पीने में क्या आपको क्या लगता है, खट्टा लगता है या कड़वा लगता है, तो जल का कोई स्वाद नहीं रहता है। और जल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि 7 जिनका पीएच वैल्यू है, तो यहाँ पे ये दिख रहे होंगे 7 वाले क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। वही 7 से जो कम हो, जिसका पीएच मान 0 से लेके 7 तक हो, तो 0 से 7 वाले क्या कहलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए यदि पीएच रेंज 0 से 7 के बीच में हो तो ये अम्ल कहलाएंगे, मतलब कि एसिड। यदि पीएच वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, पीएच वैल्यू 0 से लेकर 7 तक हो, मतलब कि वो अम्लीय है, उसका टेस्ट कैसा होगा, तो खट्टा होगा। लेकिन यदि 7 सिंपल जिसका पीएच वैल्यू 7 हो, वो क्या होंगे, तो उदासीन होंगे। क्या होंगे, उदासीन। जैसा कि उदासीन में आपको क्या देखने को मिलता है, जल। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 7 होता है। यदि 7 से लेके 14 क्या हो जाएगा, क्षार, मतलब कि बेस, और वो एसिड। तो ये क्या मैंने अभी तक बताया, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू जिसका रेंज कितना होता है, 0 से लेके 14 के बीच में। वो यहाँ पे, और इसके साथ साथ में बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में आ चुके हैं और ये आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलो हम अपने क्लास की शुरुआत और इम्पोर्टेंट चीज से करती हूँ। जैसा कि मैंने बताया 7, जिनका पीएच वैल्यू 7 रहता है उसका स्वाद कैसा होता है, उदासीन। जैसा कि 7 ये आ जाएगा जल वाला क्वेश्चन बहुत तरक्की किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए 7 का वैल्यू है जल, तो जल का टेस्ट क्या होगा, तो उदासीन। तो ये सारी चीज आपको याद करने होंगे। तो जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7 होता है। बात किया जाए रक्त का होता है 7.4।
आपको तो लगता होगा कि रक्त एसिड है, लेकिन रक्त अम्लीय नहीं होते, वो क्षारीय है। आपसे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो आपको रक्त के बारे में पता होगा तो जरूर पता होगा कि रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। तो रक्त कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। तो यहाँ से आपको टेस्ट वैल्यू से पता चल जाएगा कि क्या कौन सा एसिड है और कौन क्षारीय है। वही आंसू, आंसू क्या होता है, नमकीन होता है। तो उसका वैल्यू आपको एक वैल्यू दिया हुआ रहता है और ये वैल्यू बार बार पूछे जाते हैं, तो 7.4 रहता है। वही बात किया जाए नींबू, नींबू जैसा कि टेस्ट में आप देखते हो खट्टा है, तो इसका पीएच वैल्यू 2.2 होता है। तो आपको पता होना चाहिए 2.2 क्या अम्लीय है या क्षारीय है, तो आपको पता होना चाहिए 7 से कम है। इसका वैल्यू 0 और 7 के बीच में, मतलब कि ये अम्लीय हो जाएगा। तो नींबू कैसा है, तो नींबू अम्लीय है। नेक्स्ट बात किया जाए H2SO4, H2SO4 क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होता है, तो अम्लीय। इसके पीएच वैल्यू से पता चल जाएगा कितना पीएच वैल्यू होता है, तो 1। तो अभी तक आप लोगों ने रक्त, आंसू, नींबू, H2SO4 जाना, और ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और वही दूध, दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.4। दूध का पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.4। तो 6.4 से आपको क्या जाने कि दूध क्या होता है, तो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है। तो उदासीन के लिए 7 चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दूध का वैल्यू कितना, तो 6.4 है। तो क्या होगा, तो ऑफकोर्स ये अम्लीय होंगे। वही टमाटर, टमाटर या टमाटर जूस के बारे में पूछा जाए तो इसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, 4.5। सिरका, सिरका के बारे में तो ये नींबू से थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब कि नींबू का 2.2 जान, लेकिन सिरका का पूछा जाए तो 2.4। कहीं कहीं इसको 2.2 से 2.4 लिखा हो रहता है, लेकिन ऑप्शन में 2.2 और 2.4 दिया हो रहेगा। तो आप लोग प्लीज सेलेक्ट करना 2.4 को, क्योंकि सिरका 2.4, यदि 2.4 नहीं दिया हुआ है, 2.2 दिया हुआ है, तो उसे भी टिक कर सकते हो, दोनों सही होगा। लेकिन ज्यादातर 2.4 आपको देखने को मिलेगा कि सिरका का पीएच वैल्यू कितना होता है, 2.4। बात नेक्स्ट आती है शराब। तो शराब बहुत को लगता होगा कि क्षारीय है, कड़वा लगता होगा, लेकिन शराब का पीएच वैल्यू देखने के बाद पता चलता है। शराब का पीएच वैल्यू आपको दिख रहा होगा 2.8। जी हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। शराब का पीएच वैल्यू 2.8 होते हैं। इसके कारण आप लोग को पता चल जाएगा कि पीएच वैल्यू 2.8 है, मतलब कि 7 से कम है। तो इसका क्या होगा, बेस होगा या एसिड होगा, तो ऑफकोर्स एसिड होगा। क्यों, क्योंकि ये 2.8 है, 7 से कम है, और 7 से कम वाला क्योंकि मैंने कहाँ पे डाला है, तो अम्लीय में डाला है। बात किया जाए समुद्र जल, जैसा कि नमक और समुद्र जल में देखो, नमक का मैंने अभी जस्ट बताया होगा, आगे बताऊंगी। नमक से नहीं तो आपको आंसू से भी पता चल रहा होगा। आंसू क्या होता है, नमकीन होता है। समुद्र जल में क्या होता है, नमकीन होता है। तो वो आपको खट्टा कैसे होगा, आपको लग रहा होगा कि नमक क्या होता है। जब रक्त आपको 7.4 पे आ रहा है, तो देख सकते हो आंसू भी 7.4 है, रक्त भी 7.4 है। तो समुद्र जल से तो और नमक ही बनता है, तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा। तो समुद्र जल जहाँ पे पूछा जाए कितना होता है, तो 8.5, मतलब कि वो क्षार होता है, क्या होता है, बेस होता है। तो 8.5 किसका होता है, समुद्र जल का। और ये 2 से 3 क्वेश्चन आपको काफी पूछे जाते हैं, ये आप लोग नोट कर लेना दिमाग में। आप भी कहीं पे भी कोई भी एग्जाम देने जाओगे, आपसे 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। पहला तो जल तो परमानेंट है कि अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है कि जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7। रक्त का कितना होता है, 7.4। समुद्र जल भी पूछा जाता है 8.4। वही आपसे पूछा जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, MgOH का, तो उसका मैं भी बताऊंगी। ये ज्यादातर पूछे जाते हैं। इससे आगे बढ़ोगे तो दूध का पूछा जाता है 6.4। ऐसे आपसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ जा सकता है, जैसे कि मानव मूत्र, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 4.8 से 6 तक होता है। 4.8 से 6 तक होता है, तो इसे भी याद कर लेना। सामान्य वर्षा, जैसे वर्षा का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका पीएच वैल्यू पूछा जाएगा। तो बहुत को लगता है कि ये 2 होंगे, 7 से ऊपर होगा या 7 ही होगा, क्योंकि वो बारिश का पानी ही तो है। लेकिन बारिश का पानी से भी आपको पता चलना चाहिए कि उसका उदासीन नहीं होता है। उसका टेस्ट करके देखोगे या फिर उसका पीएच वैल्यू मान के बारे में जानोगे कि वर्षा जल का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 5.6 से 6 के बीच में होता है। 5.6 से 6 के बीच में होता है। बात किया जाए बेकिंग सोडा, जो पिछले बार बहुत बार एग्जाम में आया था, बेकिंग सोडा।
जिसका पीएच वैल्यू 8.5 होता है, तो इसको पता होना चाहिए पी 8.5 है तो किस में आ जाएगा, बेस में आ जाएगा, मतलब क्षार में। मैग्नीशियम एग्जाम का इंपॉर्टेंट पार्ट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीएच स्केल का बोलो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। मैग्नीशियम कितना होता है, तो 10.5। वही लार भी इंपॉर्टेंट है। लार का पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.5 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 6.5। बात किया जाए कॉफी का पीएच वैल्यू कितना होगा, 4.5 से 5.5 तक। नेक्स्ट बात किया जाए बियर, जैसा कि शराब होता है, शराब का अलग होता है, बियर का अलग होता है। जी हाँ, यदि आपको बियर आएगा, आपको ध्यान देना होगा कि बियर है या शराब, दोनों का टेस्ट भी अलग होता है और दोनों का पीएच वैल्यू भी अलग होता है। कोई पीते होंगे, ऐसे तो ये पीना बुरी बात है, लेकिन कोई यदि पीता होगा, ट्राई करता होगा, तो एक बार को जरूर पूछना। जैसे शराब का पीएच वैल्यू आपको 2.8 देखने को मिल रहा है, लेकिन बियर जो कि फ्रूट जूस से बनता है, तो आपको पता होना चाहिए बियर का कितना होता है, 4.0 से 5.0 के बीच में। तो बियर और शराब दोनों का अलग अलग होता है और ये भी क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं, तो इसमें शर्माना नहीं है, इसका पूरा पता होना चाहिए कि बियर का वो कितना पीएच वैल्यू होता है और शराब का कितना होता है। बात किया जाए टमाटर जूस, तो मैंने टमाटर का जो बोला वही होता है, थोड़ा सा पढ़ कर सकते हो, 4.5 से 5.5 तक इसका पीएच वैल्यू होता है। वही जठर रस, ये भी क्वेश्चन काफी पूछे जा चुके हैं। जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होता है, 1.2 से 2, तो आपको ये भी ध्यान देने की बात होगी। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा, इसे आप बीबीआई में डाल लो, क्योंकि अम्ल वर्षा भी बहुत बार पूछा जा चुका है। 2.0 से 5.6, सामान्य वर्षा 5.6 से 6 है, लेकिन अम्ल वर्षा पूछा जाए तो 2.0 से 5.6 है। तो आपको ये सारी बातों को ध्यान देना होगा। तो आज की क्लास में आप लोगों ने पीएच स्केल के बारे में जाना, जिसकी खोज सोरेनसन ने किया था 1909 में। यदि इस स्केल का पूछा जाए कि रेंज 0 से 14, और वो सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन को आपने इस छोटे से क्लास में कवर कर लिया, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ साथ वो ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना, और यदि अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलते हैं, तो थैंक यू।